पार्ट 2 में आपको रहस्यमय घुड़सवार का पता चलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। माया नगरी का रहस्य। दूसरी चुनौती पार करने के बाद रहस्यमय घुड़सवार ने तीसरी और अंतिम कठिनाई बताई। उसने कहा, अब तुम्हें माया नगरी का रहस्य सुलझाना होगा। यह नगरी वास्तविकता और माया के बीच स्थित है। वहां जो तुम देखोगे वह सच हो सकता है या मात्र एक छलावा। तुम्हें असली और नकली के बीच फर्क पहचानना होगा और सही रास्ता चुनना होगा। विक्रमादित्य ने यह चुनौती स्वीकार की और माया नगरी की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि नगर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी। नगर में सभी लोग एक जैसे दिख रहे थे। सभी के चेहरे और आवाज एक समान थी। विक्रमादित्य ने ध्यानपूर्वक लोगों को देखना शुरू किया और पाया कि उनमें से एक व्यक्ति की परछाई दूसरी दिशा में पड़ रही थी। उन्होंने समझ लिया कि यही व्यक्ति वास्तविक है, बाकी सब माया के रूप हैं। उन्होंने उस व्यक्ति का पीछा किया और माया नगरी के रहस्य को सुलझा दिया। तीनों कठिनाइयों को पार करने के बाद विक्रमादित्य ने उस रहस्यमय घुड़सवार को बुलाया और कहा, मैंने तुम्हारी तीनों चुनौतियों का सामना किया और सफल रहा। अब अपना चेहरा दिखाओ और बताओ कि तुम कौन हो। घुड़सवार ने धीरे धीरे अपना चेहरा खोला और विक्रमादित्य के सामने झुकते हुए कहा, हे महाराज, मैं कोई शत्रु नहीं हूं, बल्कि आपकी परीक्षा लेने आया था। मैं खुद काल भैरव हूं, जो यह देखना चाहता था कि आप कितने चतुर और साहसी हैं। आप सभी चुनौतियों में खरे उतरे। अब मैं आपकी महानता को स्वीकार करता हूं। विक्रमादित्य ने काल भैरव को प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। इस तरह विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता, साहस और धैर्य ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया, जिसने न केवल युद्ध में बल्कि मानसिक चुनौतियों में भी विजय प्राप्त की। यह कहानी विक्रमादित्य के पराक्रम, बुद्धिमानी और धैर्य की साक्षी है, जो दर्शाती है कि वह केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक अद्वितीय रणनीतिकार भी थे।